जैसा कि आप देख रहे हैं कैप्शन में, यूनिवर्सिटी ट्रेडिंग आइडिया 23 नवंबर 2023। तो आज का ये ट्रेडिंग आइडिया है यूनिवर्सिटी के बारे में। हम लोग देखेंगे कल क्या हुआ था, आज अभी क्या हुआ है और क्या हम लोगों ने प्लान बनाया है। तो कल यूएस से अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम पॉजिटिव आया, जिसके कारण कल यूनिवर्सिटी नीचे गया था इनिशियल कुछ घंटों में यूएस सेशन के। उसके बाद फिर पहले ही कुछ घंटों के अंदर अंदर ये भी आया, रिवाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन कंज्यूमर सेंटीमेंट, ये भी पॉजिटिव था। तो ये दोनों डेटा पॉजिटिव था, जिसके कारण कल आपको ये आप देखेंगे ग्राफ पे, तो यूनिवर्सिटी नीचे गया था, जो कि यहाँ से है। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। ऑलरेडी यहाँ पे ये दिखाया हुआ है, यहाँ से ये नीचे की ओर ये गया था। लेकिन आज कल के लेट यूएस सेशन में और आज के शुरुआती यूरोपियन सेशन में ये ऊपर लगभग यहाँ तक रिकवर कर गया। फिर भी अभी बेयरिश बायस मार्केट में बना हुआ है। उसके पीछे कारण ये है कि अगर हम लोग इस हिस्टोग्राम को देखें तो यहाँ पे हिस्टोग्राम ने लोअर हाई बनाया है और जबकि मार्केट ने हायर हाई बनाया है, प्राइस ने हायर हाई बनाया है। तो ऐसे सिचुएशन को कहते हैं बेयरिश डिवर्जेंस, रेगुलर बेयरिश डिवर्जेंस, और यह दिखाता है कि मार्केट स्लो हो रहा है और नीचे जाने की संभावना बढ़ गई है। एक तो ये हो गया। दूसरा रीज़न ये भी है कि मार्केट जिस चैनल में मूव कर रहा था, ये जो पहले का चैनल था जो आप ये देख रहे हैं, इससे ऊपर एक्सेलेरेट करके निकल गया। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं। कई बार तो मार्केट वापस उसी चैनल में लौट जाता है और उसी चैनल के अंदर ट्रेड करना शुरू कर देता है, और कम से अगर उसके अंदर ना भी आए तो कम से कम चैनल के अपर बॉर्डर पे तो ज़रूर आके टच करता है, और हो सकता है फिर वो एक नया चैनल इस तरह से बना दे, जो कि कुछ इस तरह से होगा। चलो, ये एक नया चैनल इस तरह से बना सकता है, तो फिर यहाँ तक आने की संभावना फिर भी रहती है। तो ये हो गई दो सिनेरियो, और इसमें मैंने सेल पोजीशन ले लिया है ऑलरेडी। यहाँ पे ये मेरा एंट्री पॉइंट है, और यहाँ से देखें तो 78 पिप्स यानी कि 780 पॉइंट्स मेरा रिवार्ड है और लगभग 600 पॉइंट का रिस्क है। तो अगर ये पोजीशन सक्सेसफुल रही तो ऑलरेडी मेरे पास 780 पॉइंट्स का रिवार्ड मुझे मिल जाएगा। मैं यहाँ पे आके क्लोज कर दूंगा। अगर ये नहीं हुआ तो क्या हो सकता है कि मार्केट हो सकता है इसके ऊपर जाने लग जाए और ऊपर जाके फिर नीचे आए। तो मैं देखूंगा, ये 4 आवर टाइम फ्रेम है ना, 1 आवर टाइम फ्रेम पे मैं देखूंगा कि अगर वापस से कोई बेरिश इंडिकेशन मुझे मिल रही है कैंडल पैटर्न के तौर पे 1 आवर पे, तो मैं फिर से एक दूसरा सेल पोजीशन ले लूँगा। तो मेरा रिस्क दो भागों में बढ़ जाएगा। लेकिन ये मैं तभी करूँगा जब मुझे बेरिश इंडिकेशन इस स्टॉप से पहले मिले। मतलब मार्केट इस स्टॉप के ऊपर नहीं जाना चाहिए, इसके पहले थोड़ा अगर ऊपर जाती है और ऊपर जाके वो नीचे की ओर आने लग जाती है, तो फिर मैं एक पोजीशन और ले लूँगा, और दोनों पोजीशन को फिर मैं यहाँ पे क्लोज नहीं करूँगा। फिर दोनों पोजीशन को फिर मैं असूम करूँगा कि मार्केट एक नया चैनल बना रहा है और इसका मिड ये हो गया, तो इसके मिड में क्लोज कर दूंगा। तो मेरा ये दो पोजीशन, अगर मान लो ऊपर में यहाँ एक पोजीशन था, पहला पोजीशन यहाँ था, तो मिड में भी मैं क्लोज करूँगा, तो मैं प्रॉफिट में एग्जिट हो जाऊँगा दोनों का ओवरऑल मिला करके। तो ये है मेरा ट्रेडिंग प्लान। और इसके पीछे एक और वजह है कि आज के पीएमआईज जो आए थे यूरोपियन यूनियन से, जैसे फ्रांस से अलग मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज पीएमआई आया, फ्लैश पीएमआई, जो कि अपने सीरीज़ में पहला होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन वो स्लाइटली नेगेटिव आया। जर्मनी के भी वही दोनों सेम पीएमआईज, रिवीजन भी हुई और जो नया एक्चुअल भी आया, दोनों ही स्लाइटली पॉजिटिव थे। और ओवरऑल यूरोजोन का पीएमआई स्लाइटली पॉजिटिव था, दोनों सर्विसेज और अगर मैन्युफैक्चरिंग देखा जाए तो ओवरऑल स्लाइटली पॉजिटिव आता है अगर इन सभी डेटा को एक साथ देखा जाए। और ये फर्स्ट आवर में रिलीज हुआ यूरोपियन सेशन, जो कि 3 AM न्यूयॉर्क टाइम है। सो 3 से 4 के बीच में पहला जो मूवमेंट था वो एक स्पिनिंग टॉप था, यानी कि मार्केट का प्राइस एक्शन बुलिश डायरेक्शन को सपोर्ट नहीं कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो इस 1 आवर पे आ जाए, ये आपका जो रिकवरी हुई थी लेट यूएस सेशन में और अर्ली एशियन सेशन में, उसके बाद मार्केट ने ये कैंडल बना दिया, जो कि एक स्पिनिंग टॉप कैंडल है। ये कैंडल जिसका काफ़ी आप देखेंगे कि लंबी शेडोज हैं अप एंड डाउन और छोटी सी बॉडी है। तो ये अपने आप में एक इनडिसीजन बताता है कि मार्केट अब
पहले से अगर ये ऊपर की ओर जा रहा था तो अभी इंडिसीजन में आ गया है, और हो सकता है यहाँ से वो साइडवेज जाए, नीचे रिटर्न हो जाए, या फिर आगे डिपेंड करेगा कि ऊपर जाए। बट पहले की सिनेरियोज ये बताती हैं कि नीचे जाने के चांसेस हैं। तो चूंकि पहले से ये बुलिश था, यहाँ पे इंडिसीजन में आ गया, तो ये फिर यहाँ से नीचे जाएगा, इसलिए मैंने सेल पोजीशन लिया। सो ये था मेरा ऑब्जर्वेशन, और ये है आज का प्लान। सो आप इस ट्रेडिंग आइडिया को यूज़ कर सकते हैं और प्रॉफिट बना सकते हैं।